हेलो दोस्तों। आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कई सालों में यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम के ज़रिए कई लोगों ने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए या क्रिएटिव वीडियो के ज़रिए बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। हो सकता है कि आपने भी उस डायरेक्शन में कुछ एफर्ट किए हो या आप सोच रहे हो। अगर अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है या आपको उस फ़िल्म में अभी तक सक्सेस नहीं मिली है और या आप सोच रहे हो कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो आज की बुक समरी है ट्रस्ट इट, जिसे लिखा है गैरी विनोचक ने, जिन्हें हम गैरी वी के नाम से भी जानते हैं। गैरी वी एक बिजनेसमैन और इंटरनेट पर्सनालिटी है। उन्होंने यूट्यूब पर वाइन एक्सपर्ट के रूप में अपने चैनल की शुरुआत की और वो अब विनर एक्स और विनर मीडिया के जरिए डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया सर्विस भी ऑफर करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? वो कौन सी एक्टिविटी है जिसे करने के बाद भी आपका मन नहीं भरता? क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी पसंदीदा चीज़ या एक्टिविटी से आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं? बिजनेस की दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। देखा जाए तो पूरी दुनिया ही बदल रही है। इसकी वजह है इंटरनेट। इस बुक में गैरी आपको सिखाएंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं। इसके लिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की या घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मार्केट को खोजने, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने और अपना ब्रांड बनाने के लिए मौजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पुरानी या जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, वो अब घिसी-पिटी और बिक्कर हो गई है। पहले कंपनी टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और मैगजीन में ऐड दिया करती थी क्योंकि वहाँ से उन्हें कस्टमर मिलते थे। लेकिन अब ये सब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आज के दौर की बात कुछ अलग है। अब तो 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल की दादी माँ तक इंटरनेट से जुड़ गए हैं। यही वो जगह है जहाँ एडवर्टाइज करने वाले दौड़े चले जा रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग इस मीडियम से जुड़ चुके हैं। और आप जो पैशन से भरे हो, एक आर्टिस्ट, प्रोग्रामर, सिंगर, रियल एस्टेट एजेंट या जो कोई भी हो, आपको इस मीडियम पर होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। नो एक्सक्यूज़। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको टाइम और एफर्ट लगाना होगा कि वो आमसी लड़की मगर रियलिस्टिक किचन के माहौल में लजीज रेसिपी बनाती है। इसने सोचा था कि वीडियो बनाकर भी पैसा कमाया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप कमाल का कंटेंट बनाते हैं तो आपके फॉलोवर्स खुद ब खुद बढ़ने लगेंगे। शायद आपको लगता होगा कि आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे आपको कई बिल भरने पड़ते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, हर रोज 2 घंटे की शुरुआत करना भी काफ़ी है। और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अभी तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो एक बात याद रखो कि अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ हटकर वैल्यू देंगे तो आपका आइडिया कभी फ्लॉप नहीं होगा। अब एक और सवाल उठता है कि अगर आप में बिजनेसमैन की स्किल नहीं है तो क्या होगा? अगर आप बिजनेस करने वाले टाइप के इंसान नहीं है तो क्या होगा? तो इसका जवाब है कि आप किसी को अपना पार्टनर बना सकते हैं जो मार्केटिंग को संभाल सके ताकि आप क्रिएटिव चीज़ों पर फोकस कर सके। मान लीजिए कि आपको फिशिंग करना पसंद है और वर्म्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जो कि मछलियों का फेवरेट खाना होता है। यहाँ तक कि आपको खुद कई बार आश्चर्य होता होगा कि आप कीड़ों के बारे में इतना कैसे जानते हैं।
तो क्या आप कीड़ों से पैसा कमा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? लेकिन मज़े की बात यह है कि आप बिल्कुल इसके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। तो अब ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में इमेजिन करें, जहां आप मछलियों के बारे में, उनके खाने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप ही की तरह ऐसे कई लोग हैं जिन्हें फिशिंग करना पसंद है, तो उन्हें आपका कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या पता अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो उन्हें ऐसी जगह के बारे में बता सकते हैं जहां सबसे बेस्ट क्वालिटी के वर्म्स पाए जाते हैं और जो 100% मछली पकड़ने की गारंटी देते हैं। अब इससे आपका जुनून आपके कंटेंट में दिखने लगेगा, जिसे लोग बेहद पसंद करेंगे। उन्हें आपका चैनल इंटरेस्टिंग, मोटिवेटिंग और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ लगेगा। और क्या पता आपके व्यूअर्स में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो एक बिजनेस डेवलपर हो, तो आप एक टीम बनाकर ज़्यादा ऑडियंस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। और आप और आपका पार्टनर एक वेबसाइट, ऑनलाइन क्लास या पॉडकास्ट डेवलप कर सकते हैं। और तो और आप सबसे बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कंटेंट को मैनेज करने के लिए लोगों को हायर कर सकते हैं, क्योंकि आप मछली पकड़ने में एक एक्सपर्ट है। तो कोई ना कोई आपके पेज पर एडवर्टाइजमेंट देने में दिलचस्पी दिखा सकता है, जैसे मछली पकड़ने की रोड का कोई ब्रांड। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो भी करते हैं उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें और समय समय पर खुद को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसके बाद सक्सेस के कई मौके अपने आप आपके पास आने लगेंगे। इस बुक में कुछ रूल्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप सक्सेस पा सकते हैं। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। ऑनलाइन पैसा कमाने का सीक्रेट है अपने पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना। यही वो चीज़ है जो आपको बिजनेसमैन से अलग बनाती है। आपके पास एक क्लियर और असली पर्सनल ब्रांड होना चाहिए जो आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे। इस बुक के ऑथर गैरी ने अपने पहले यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, जिसका नाम था वाइन लाइब्रेरी टीवी। जब भी लोग वाइन के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में एक ऐसे आदमी की इमेज बनती है जो सूट बूट पहने, बड़ा रिच और क्लासिक है, जो बड़े ही अलग अंदाज में स्टाइल से वाइन का ग्लास पकड़ा है और वाइन की ऐसी पारकी भाषा में बोलता है जिसकी समझ हर किसी को नहीं होती। ऐसी इमेज लोगों को बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, जो उन्हें डरा देती है। गैरी को वाइन में दिलचस्पी इसलिए जागी क्योंकि ये उनके पिता का बिजनेस था। बचपन से ही वो स्टोर में अपने पिता की मदद किया करते थे और इसी दौरान उन्होंने वाइन के बारे में बहुत कुछ सीखा और जाना। उन्होंने जब अपने चैनल की शुरुआत की तो सस्ता कैमरा लिया और अपने सोफे पर आराम से बैठ गए और वाइन के बारे में बातें करने लगे। कभी कभार उनके चैनल पर वाइन टेस्ट करने के लिए उनके साथ कोई ना कोई गेस्ट मौजूद रहता था। गैरी सीधी सीधी भाषा में बातें करते। वो मजाकिया, एनर्जी और जोश से भरे रहते और बिल्कुल सच बोलते थे। वो बिना हिचकिचाए बेधड़क कह देते थे कि वाइन अच्छा है या बुरा। वो बनावटी या दिखावा करने वालों में से नहीं थे, जैसे वो असली जिंदगी में थे। बातूनी, हाइपर और वाइन के दीवाने वैसे ही अपने यूट्यूब वीडियो में दिखाई देते और यही बात लोगों को भा गई। इससे ये सीख मिलती है कि हमेशा रियल बने रहें, अपने पर्सनालिटी को अपने कंटेंट के जरिए सामने आने दें। जब आप दिखावे से दूर होंगे तभी आप चमक सकते हैं। इंटरनेट किसी को भी दिखावे करने का ऑप्शन नहीं देता। आज नहीं तो कल लोग पकड़ ही लेंगे कि आप रियल हैं या फेक। इसीलिए हमेशा सच बोलकर अपना ओपिनियन सामने रखें। अब इमेजिन करें आप एक रियल एसेट एजेंट हैं। आपके पास प्रॉपर्टी देखने के लिए एक क्लाइंट आता है। आपकी तरह यहाँ कई और एजेंट भी जरूर मौजूद होंगे जो ये जानते हुए
कि इस प्रॉपर्टी में कुछ खामियां हैं। क्लाइंट को ऐसे घर दिखाते हैं जैसे वो घर उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जरा सोचिए कि आप एक ऐसे एजेंट हैं जो ईमानदारी से प्रॉपर्टी की कमियां सच सच क्लाइंट के सामने रख देते हैं, तो क्या होगा? ऐसा करने से आप लोगों का भरोसा जीत लेंगे, क्योंकि वो इस बात को नोटिस जरूर करेंगे कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं और आपका इरादा बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है। अब ब्रिटिश सेठ गॉर्डन रामसे को ही ले लीजिए। वो हमेशा लोगों की डिश में कमियां निकालते रहते और उन्हें डांटते रहते थे। अगर किसी की डिश दिखने में अच्छी नहीं है तो वो बुराई करने में झिझकते नहीं, बल्कि सीधे सीधे मुंह पर कह देते। और उनके इसी रवैये से सभी ने गॉर्डन को चिल्लाने वाला गुस्सेल शेफ का नाम दे दिया। ये उनका पर्सनल ब्रांड है, लेकिन सब इस बात से भी वाकिफ है कि वो कुकिंग की फील्ड में महारथी है और वो अच्छे से जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। लोग इस वजह से उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि वो दिखावा करने के बजाय मुंह पर सच बोल देते थे। तो क्या हुआ अगर आपने मेकअप नहीं किया है या कोई वीडियो बनाते वक्त आपसे गलती हो जाती है? लोग रियलिटी ही पसंद करते हैं। किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें और सबसे जरूरी बात, जो भी करे उससे एंजॉय करे। काम के चक्कर में मजे करना ना भूले। रूल नंबर 2, अ होल न्यू वर्ल्ड। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हर किसी के लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना बेहद आसान बना दिया है। आप किसी भी पल अपने पर्सनल ब्रांड को सोशल मीडिया पर लॉन्च कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी एजेंट या मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप एक रॉक ब्रांड के मेंबर हैं। सालों पहले सिंगर्स को बार या रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता था जो उनका अपना म्यूजिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे, और इसके बदले उन्हें बहुत कम पैसे मिलते या दिए जाते थे। फिर वो उम्मीद करते थे कि ऑडियंस में कोई तो ऐसा होगा जो किसी रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए काम करता होगा और जो नए टैलेंट की तलाश में होगा। अगर वो सच में टैलेंटेड हुए तो उन्हें साइन कर लिया जाता और उसके बाद ही वो अपना एल्बम रिलीज कर पाते थे। लेकिन आज आप और आपका ब्रांड एक गाना कंपोज कर सकते हैं, अपने गैरेज या किसी भी जगह अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर लॉन्च कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। पहले के लोगों की तरह आपको धक्के नहीं खाने होंगे। अगर आपने अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगाकर अच्छी से गाना रेडी किया है तो वो लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचेगा। आपके ब्रेन का भी एक फैन बेस होगा और उन्हें अपने कमाल के टैलेंट से खुश कर सकते हैं। क्या आप किसी ऐसे यूट्यूबर को जानते हैं जो बेडरूम में वीडियो शूट कर लेता है? आपको बस एक अच्छे स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। आप किसी भी आप फिल्म का, किसी बुक का या प्रोडक्ट का रिव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 7 साल के बच्चे भी गेम्स को अनबॉक्स कर उसे खेल सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। गैरी कहते हैं आपको जल्द से जल्द अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आप क्या मिस कर रहे हैं। कई टैलेंटेड लोगों को अब किसी और के लिए काम करने की ज़रूरत होगी। वो खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर पैसे कमा सकते हैं। आपको जो चीज़ खुशी देती है वो करें। आप अपने घर से अपने समय पर अपने कंटेंट द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचा सकते हैं। पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस है। अगर आप ऑनलाइन नहीं जाएंगे तो आप बिछड़ जाएंगे। आप एक ऐसी कंपनी या ब्रांड बनकर रह जाएंगे जिसने समय और टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को बदलना नहीं, और इसलिए मार्केट से गायब हो जाएंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्या आप जो जॉब कर रहे हैं उससे खुश हैं? क्या आप सुबह उठकर काम पर जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं?
क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आप मंडे मॉर्निंग का इंतज़ार करते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या आपकी कंपनी आपको अपने प्रोफेशनल या हॉबी के बारे में एक पब्लिक इमेज बनाने की परमिशन देती है? क्या आपको अपनी कंपनी में काम करने के अलावा अपनी सर्विस ऑनलाइन ऑफर करने की परमिशन है? क्या आपको अपनी जॉब इतनी पसंद है कि आप इंटरनेट पर मौजूद मौक़ों को खोने के लिए तैयार है? एक फिक्स सैलरी की इनकम होना हमें निश्चित और कंफर्टेबल फील करवाती है। लेकिन अगर आप अपने काम में खुश नहीं हैं और आपकी कंपनी आपकी स्किल को बढ़ाने या अपडेट करने की परमिशन नहीं देती, तो शायद अब बदलाव का समय आ गया है। मान लीजिए कि आप एक फास्ट फूड मैनेजर के रूप में काम करते हैं, लेकिन आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्नीकर्स पसंद करते हैं, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देकर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास कितने अलग-अलग मौके आ सकते हैं। रूल नंबर 3, क्रिएट ग्रेट कंटेंट। उम्मीद है कि आपको कुछ-कुछ तो विश्वास होने लगा होगा कि आप इंटरनेट पर धूम मचा सकते हैं। लेकिन कमाल का कंटेंट कैसे बनाइए? यहाँ कुछ टिप्स है। पहली टिप्स, हमेशा सीखते रहिए। दूसरा, कहानी सुनाइए। तीसरा, सही मीडियम चुनें। आप बेशक स्नीकर्स, वीडियो गेम्स या कप केक के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन खुद को एजुकेट करते रहे। आपको उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होना चाहिए। बुक्स, मैगज़ीन या जो भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिले, उसे पढ़ें। खुद को अपग्रेड करने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करें। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिसके साथ आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं और आप कनेक्शन बना सकते हैं। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहे। अपने वीडियो, ब्लॉग या पोस्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके ढूंढें। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। लोगों को अच्छी कहानियाँ पसंद आती है। अपनी स्टोरी को ऑडियंस के साथ शेयर करना इस बात का एक पार्ट है कि वो आपको समझ पाते हैं, पसंद और भरोसा कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कोई अजनबी आपके पास आकर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वहाँ से चले जाएंगे। ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जो ऑनलाइन आपका वीडियो या पोस्ट देखता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप क्लार्क न्यूयॉर्क में एक रियल एसेट एजेंट है, तो आप उस शहर और प्रॉपर्टी के बारे में दिलचस्प बातें बता सकते हैं। क्लाइंट को बताइए कि उस शहर में ऐसी कौन सी खासियत है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आप एक सेल्समैन हैं, तो शेयर करें कि आपको प्रोडक्ट या सर्विस बेचना क्यों पसंद है, या आपकी सेल की सबसे ज़बरदस्त टेक्निक क्या है। अपने सबसे बड़े चैलेंज या अनोखे और दिलचस्प क्लाइंट के बारे में उन्हें बताएं। ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उन्हें आपको जानने का मौका दें, तब जाकर ये कनेक्शन बनना शुरू होगा। अगर आप अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं और उन्हें अच्छी वैल्यू देते हैं, तो आपके फैन और फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे और यही लोग दूसरों को भी आपके चैनल के बारे में बताना शुरू करेंगे। लास्ट टिप, सही मीडियम चुनें। क्या आपने कभी कोई ब्लॉग पढ़ा है जो बहुत बोरिंग या उबाऊ था? आपने तो शायद उसे पूरा पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा और पकाऊ था। उसका कारण है कि उसमें 3 गलतियाँ हो सकती है। पहला, राइटर ने गलत टॉपिक चुना होगा। दूसरा, उसने गलत मीडियम चुना होगा। और तीसरा, उसमें ये दोनों ही गलतियाँ शामिल होगी। कुछ लोग
कैमरे के सामने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो वही कुछ लोग राइटिंग या बोलने में माहिर होते हैं। सही मीडियम चुनने का मतलब है कि आप अपना कंटेंट किस जरिए से लोग तक पहुंचाने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये वीडियो, ब्लॉग, पॉडकास्ट या पिक्चर किसी भी मीडियम से हो सकता है। गैरी को कैमरे के सामने बात करना बेहद पसंद है, लेकिन वो बहुत ही बुरे राइटर है। इसी तरह अगर आप शर्मीले और कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तब भी कंटेंट बनाने के कई ऑप्शन है। आप अपनी वीडियो में एनिमेशन, म्यूजिक या कैप्शन डाल सकते हैं। अगर आप सही मीडियम का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका पैशन और टैलेंट ज़्यादा निखर कर लोगों के सामने आएगा। रूल नंबर 4, हसल। अब जब आपके पास अपने टैलेंट को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है, तो चाहे आप वीडियो, ब्लॉग या पॉडकास्ट कुछ भी चुन ले, ये आपके पर्सनल ब्रांड और आपकी पहचान का हिस्सा होता है। अब वक्त है धूम मचाने का। सोशल मीडिया में भी इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती। आपको अपने ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बनाना होगा। अगर आप पीछे जाकर अपने पसंदीदा चैनल पर एक नज़र डालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो एक दिन या रात रात में हिट नहीं हुए थे। उन्हें भी कई समय तक जमकर मेहनत करनी पड़ी थी। अगर आप गौर करेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्हें पहले के वीडियो या पोस्ट अपने लेटेस्ट पोस्ट जितने अच्छे और इंटरेस्टिंग नहीं है। आप बस एक ब्लॉग लिखकर या कुछ कंटेंट पब्लिश कर ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। आप लगातार इससे जुड़े रहना होगा। आपको कंटेंट बनाते रहना होगा। पता लगाना होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ है और अपने मौजूदा फॉलोअर्स को ज़्यादा वैल्यू देना होगा, ताकि वो आपसे बोर ना हो जाए। अगर आप अपने फ्रेंड्स को खुश रखेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा ऑडियंस लेकर आएंगे। अगर आप दिन में सिर्फ 3 ही घंटे काम करते हैं और बाकी समय नेटफ्लिक्स देखते हुए चिल करते हैं, तो फिर बड़ी सक्सेस की उम्मीद छोड़ दीजिए। यही तो फायदा है अपने पैशन को अपना बिजनेस बनाने का। काम करना और मजे करना दोनों एक ही चीज बन जाती है। आपको आराम करने के लिए ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप काम को ही एंजॉय करने लगेंगे। अब ये कैसे समझा जाए कि आपने सही रास्ता चुना है या नहीं? जवाब बड़ा सिंपल है। अगर नया कंटेंट बनाने के लिए आप में एक्साइटमेंट है, तो समझ जाइए कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 5, क्रिएट कम्युनिटी। अब अपना फैन बेस कैसे बढ़ाए? आपको ऐसे सब्सक्राइब कैसे मिलेंगे जो आपके कंटेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं? कंटेंट बनाना इस जॉब का सिर्फ एक पार्ट है। इसके बाद आपको अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी बनानी होगी। सबसे पहले अपना ब्लॉग बनाइए, अपने कंटेंट को पब्लिश करें, अपनी ही कैटेगरी के दूसरे लोगों के कंटेंट को देखें। हर पोस्ट पर याद रखें, आपके कमेंट इंटरेस्टिंग होने चाहिए। साथ ही साथ उसमें काम की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ये लोगों को एक झलक देता है कि आप उस कंटेंट में क्या कर सकते हैं। अपने कमेंट में अपने ब्लॉग का लिंक भी शेयर करें। तीसरा, ध्यान खींचना। आपके कमेंट के जरिए उस ब्लॉग के ऑनर और फॉलोअर्स ने आपको नोटिस किया होगा। उनके मन में आपका कंटेंट देखने की इच्छा हुई होगी। अब वो भी आपका ब्लॉग चेक करेंगे और हो सकता है कि आपको फॉलो भी करने लगे। चौथा, आपके ब्लॉग में कॉल टू एक्शन बटन होना ज़रूरी है। ये ऑडियंस को एक ही बार में दिख जाना चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन में सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो आदि शामिल होते हैं। पांचवा, अपने फॉलोअर्स पर ध्यान दें। उनके कमेंट्स को पढ़े और उन्हें जवाब दे। उनके सजेशन को जैसे जैसे आप अपने फॉलोअर्स के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाते जाएंगे, वो आपके पोस्ट को शेयर कर अपने दोस्तों को बताते रहेंगे। कीजिए कि आपने अपना ब्लॉग शुरू किया और आपको 3 फॉलोअर्स मिले, ये भी एक अच्छा फिगर है।
इसका मतलब है कि आप सही काम कर रहे हैं। इन लोगों के साथ बातचीत करके अपना कनेक्शन बनाइए। सबसे अहम बात, सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कभी न भूलें। चाहे आप कुछ भी बेच रहे हो, आप इसमें फेल नहीं हो सकते। अपने फॉलोवर्स की परवाह करें, उनके साथ हमेशा अच्छे से और एक दोस्त की तरह बर्ताव करें। खुश और संतुष्ट फैन को आपकी मार्केटिंग करने वाला बनाने में देर नहीं लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।